हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एंड आज हमारा पार्टनरशिप का बेटा पार्ट नंबर 3 हम पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 3 हमारी वीडियो है और पार्ट 3 के अंदर हम बेसिकली एक रीकैप करेंगे कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है और उसके बाद ज़रा आगे की चर्चा स्टार्ट करते हैं और आपका स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। तो उसके अंदर हमने सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करी और फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहले हमने पार्टनर्स की डेफिनेशन, पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बारे में बात करी। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज़ द रिलेशनशिप अमंग टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहने का मतलब है पार्टनरशिप क्या है? दो या दो से ज़्यादा लोगों का रिलेशनशिप है और एक एग्रीमेंट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस होता है। सब करे या सबके ब्याह पर कोई एक भी करे तो भी अपनी एक्टिविटी से बिजनेस को बाइंड करेगा और ये म्यूचुअल एजेंसी होती है इस तरह के बिजनेस के अंदर। उसके बाद हमने इसी डेफिनेशन में से कुछ फीचर्स विड्रॉ करे और वो थे बिजनेस का होना बहुत ज़रूरी है, बिजनेस मस्ट बी प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट शेयरिंग होनी बहुत ज़रूरी है, एग्रीमेंट में मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज इक्वल बटेगा, राइट। टू और मोर पर्सनस हो सकते हैं, टू और मोर पर्सनस मिनिमम कितने हो सकते हैं? दो, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 लिखा था 100, और इन्हीं रूल्स को बाद में अपडेट कर दिया गया। तो कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 के अंदर क्या किया कि 50 की लिमिट अपडेट कर दी। तो हमें क्या फॉलो करना है? साइलेंटली ऑलवेज वी हैव टू फॉलो 50। हमें बोलना है कि 50 पर्सनस मैक्सिमम होने चाहिए एक पार्टनरशिप फॉर्म को चलाने के लिए। उसके बाद फिर आपको कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी। तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आता है, जिसके अंदर सिर्फ ये बताया गया कि कौन कौन पर्सन है जो कि हमारी फॉर्म में, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट हो सकते हैं एज अ पार्टनर। तो हर नेचुरल पर्सन पार्टनर बन सकता है एक्सेप्ट ही और शी शुड नॉट बी अनसाउंड माइंड, मतलब वो दिमागी तौर पर स्टेबल होने चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए, मेंटल कैपेसिटी उनकी अच्छी होनी चाहिए। पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कोई भी क्रिमिनल ना हो। और माइनर को आप पार्टनरशिप फॉर्म में नॉर्मली नहीं कंसिडर करते हो, बट देर इज अ सर्कमस्टांस कि उसको हम ले सकते हैं, बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म और ओनली बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स। तो एडमिट वो हो सकता है, माइनर को नो डाउट आप फॉर्म में ले सकते हो, बट सिर्फ बेनिफिट्स बांटेंगे, लॉस और लाइबिलिटी उसके साथ शेयर नहीं करेंगे। इसके अलावा मैंने क्या बताया आपको कि सबकी सहमति होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ माइनर एज अ पार्टनर। माइनर जिस दिन 18 क्रॉस करेगा उससे पूछा जाएगा वेदर यू वांट टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर और नॉट, और अगर वो येस और नो दोनों में से एक चीज़ को बतानी पड़ेगी और उसके लिए उसको टाइम मिलता है 6 मंथ्स का। इफ़ येस ही विल बी नॉर्मल पार्टनर, ही विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल पार्टनर फ्रॉम 6 मंथ्स, और अगर वो नो करता है तो कैन लीव द फर्म। बिजनेस सब करें या सबके ब्याह पर कोई एक करे, ये बेसिकली ये बताता है कि सभी रिस्पॉन्सिबल हैं, सारे पार्टनर अपनी एक्टिविटी से पूरी फर्म को बाइंड करते हैं। तो ऐसे नेचर का बिजनेस होना चाहिए। उसके अलावा एग्रीमेंट की बात करें, देयर मस्ट बी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न, रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। अगर रिटर्न है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। अच्छा, अगर डीड नहीं बनाई तो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें फॉलो करनी है, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखते हैं कि डीड है क्या। सबसे पहले डीड क्या है? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हर तरह की टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन द पार्टनर्स हम मेंशन कर देते हैं। पार्टनर का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप का जो भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, हेड ऑफिस है, और इसके अलावा जो भी ब्रांचेस हैं, नेम ऑफ द पार्टनर, डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पार्टनर, क्वालिफिकेशन, सब कुछ मेंशन होता है। उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग क्या क्या वो लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या फर्म रिसीव करेगी इसके अलावा सैलरी टू द पार्टनर, कमीशन टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारे रेट्स आप प्रायर मेंशन कर देते हैं डीड के अंदर। बट इन केस आपने अगर कुछ भी अपनी डीड के अंदर प्रायर मेंशन नहीं किया हुआ तो ये बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहला, प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट बी इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन taken by the firm from the partner, in that case interest on loan will be paid by the firm and 6% per annum firm को पे करना पड़ेगा। एक और लास्ट चीज़ की एडमिशन एक नए पार्टनर का हो सकता है ओनली बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स। चलो अब आगे की चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की क्या कुछ लाइबिलिटीज़ भी होती हैं? पार्टनर्स ने अगर ऐसी कोई हरकत करी तो क्या हम उसको किसी भी चीज़ के लिए लाइबल बना सकते हैं? देखो मैं बताता हूँ। बेसिकली इसमें दो तरह की बातें हैं। लेट्स से ए बी सी आर द पार्टनर्स। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। सी ने क्या किया? हरकत करी। क्या हरकत करी? इसने क्या करा? विदाउट द कंसेंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी की सहमति के बिना बिजनेस एक
रनिंग बिजनेस स्टार्ट कर दिया इसने, एक रनिंग करना स्टार्ट करा बिजनेस, बिल्कुल जो जिस टाइप का बिजनेस वो कर रहे थे वैसे ही टाइप का बिजनेस उन्होंने क्या करा, कंपटीशन में खड़ा कर दिया और कॉम्पीट करने लग गया। वो सी मिलकर कॉम्पीट करने लग गया ए और बी के साथ, कंपटीशन बिजनेस। और विदाउट द कंसेंट ऑफ ए एंड बी अगर वो ऐसा करता है, सेम बिजनेस को रन करने की कोशिश करता है, तो होगा क्या, कंपटीशन अगर वो करेगा तो, और विदाउट द कंसेंट अगर वो होगा, तो सिंपल सी बात है, करने का तरीका ये है, आदर यू हैव टू लीव द फर्म, फर्म को छोड़ दो उसके बाद कंपटीशन करो। बट फर्म में कंटिन्यू कर रहे हो और उसके बाद एक कंपटीशन बिजनेस चला रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा, उस कॉम्पिटिंग बिजनेस से, उस कंपटीशन वाले बिजनेस से आप जो भी प्रॉफिट जनरेट करोगे दैट शुड बी रिटर्न बैक टू द ओल्ड फर्म एज पर द लॉ, एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये बेसिकली लाइबिलिटी मानी जाती है किसी भी पार्टनर की, कि अगर वो विदाउट द कंसेंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स कोई भी कॉम्पिटिंग बिजनेस करता है, और फर्म में भी है और बाहर भी, मतलब दोनों हाथों में रसगुल्ले चाहिए उसको, पुरानी फर्म में भी है एज अ पार्टनर और एक और फर्म चलाएगा, कॉम्पिटिंग बिजनेस करेगा, सेम नेचर ऑफ बिजनेस करेगा, और उस कॉम्पिटिशन से अगर उसने कुछ भी कमाया, उस बिजनेस से अगर उसने कुछ भी कमाया, तो सारा पैसा वापस करना पड़ेगा टू द ओल्ड फर्म। इसके अलावा इसके दूसरी एक और क्लॉज है, अब या तो कॉम्पिटिंग बिजनेस कर लो या पुरानी फर्म का कोई भी कॉन्टैक्ट, कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करो, कोई भी पर्सनल कॉन्टैक्ट, कोई भी बिजनेस एसेट यूज करो या बिजनेस का कनेक्शन यूज करो, और लेट से बिजनेस में से एक मशीनरी यूज कर ली, कोई पर्टिकुलर एसेट यूज कर लिया या कोई कॉन्टैक्ट यूज कर लिया, और उसमें भी सहमति नहीं थी एक्स एंड वाई की, और विदाउट द कंसेंट अगर ऐसा कुछ किया, तो जेड जो कि एक्स वाई जेड पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर था, उसने क्या किया, एक्स वाई जेड फर्म की एक प्रॉपर्टी या बिजनेस कनेक्शन यूज किया, और उस कनेक्शन को या प्रॉपर्टी को यूज करके आपने कुछ भी प्रॉफिट जनरेट कर लिया विद एनी ट्रांजेक्शन, तो दिस प्रॉफिट शुड बी रिटर्न बैक टू द ओल्ड फर्म। याद रहेगा, ये देना पड़ता है बेटा, वापस करना पड़ता है पुरानी फर्म को। आइदर यू शुड वर्क by taking mutual consent, by taking consent of the remaining partner, otherwise you have to leave the firm। but firm में रहते रहते बिजनेस के कनेक्शंस यूज नहीं कर सकते, बिजनेस की प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, और इसके अलावा क्या नहीं कर सकते, कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं कर सकते। ये क्लियर है बेटा, चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा, तो एमसीक्यूज के अंदर चांसेस होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, हालांकि इस पर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता। आगे देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर टॉपिक है जो कि थ्योरी के अंदर कवर होता है एग्जाम में, और थ्योरी के अंदर ये जो टॉपिक कवर होता है इसको हम बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इसको बड़ा ध्यान से बेटा समझना कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। देखो, सीखने को आप डायरेक्ट यहाँ से रट्टा लगा सकते हो, चीज़ों को सीख सकते हो, बट मैं ये चाहूँगा कि आप किसी भी चीज़ का रट्टा ना लगाएं, बिकॉज आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर बेटा वो चीज़ दिक्कत होगी एग्ज़ाम में, चीज़ें जैसी आप सोचते हो वैसी ना आके कभी कभार चीज़ें थोड़ी सी घुमा दी जाती हैं, अगर वो चीज़ें घुमा दी गई तो दिक्कत हो सकती है। देखो, आपने क्लास 11 में क्या पढ़ा, सर हमने क्लास 11 में ना, जो हम लास्ट चैप्टर करके आए थे उसमें हमने सीखा था फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम ले लेते हैं। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ना बस पार्टनरशिप में इतना और होता है कि एक अकाउंट और बनता है। देखो वहाँ तो सिंपल सी बात थी कि भाई एक ही पार्टनर था, मतलब एक ही पार्टनर कह लो, एक ही ओनर कह लो, सिंगल ओनर कह लो। सोल प्रोप्राइटर मतलब क्या है, सिंगल पर्सन है, बिजनेस को चला रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जितना भी नेट प्रॉफिट है बाय डिफॉल्ट सीखा है उसको पता है। दिक्कत सारी कब है, जब आप फर्म चला रहे हो और फर्म में 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ पर ना बेटा प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूट करने को हम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स अमंग द ओनर्स, हम डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं बेटा, एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। तो बस ये एक एक्सटेंशन मानी जाती है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप सीखोगे मेरे साथ पार्टनरशिप में, और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक्सटेंशन होती है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप हर एक्सपेंस को डेबिट करते थे? यस सर, हर एक्सपेंस को डेबिट करते थे। हम एम्प्लॉय को सैलरी पे करते थे तो हम डेबिट करते थे। सर हम इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते थे सर, तो भी हम डेबिट करते थे। सर हम
रेंट पे करते थे तो भी हम डेबिट करते थे। इन शॉर्ट क्या मैं ये कह सकता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हर वो खर्चा आता है जो कि मैंडेटरी नेचर का होता है, क्योंकि देखो आप बिजनेस कर रहे हो और इस तरह के जो खर्चे होते हैं विच इज़ मैंडेटरी टू बी पेड। एक बात बताओ, आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपर्टी आपने रेंट पे ले रखी है जिसमें आप बिजनेस की ऑपरेशन एक्टिविटीज़ को रन कर रहे हो। आप कमाओ या ना कमाओ, क्या लैंडलॉर्ड को फर्क पड़ता है? लैंडलॉर्ड तो अपना 7 तारीख को 10 तारीख को आएगा, बोलेगा, दरवाज़ा खटखटाएगा, बोलेगा भाई रेंट, बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा। आपने लोन ले रखा है, लोन लेके बिजनेस कर रहे हो, लोन पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, क्या इंटरेस्ट मैंडेटरी नहीं है? सर मैंडेटरी है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एक डेट आएगी, उसकी इंटरेस्ट कटती जाएगी, उस लोन का इंटरेस्ट कटता जाएगा और वो मेरे को मैंडेटरी नेचर का होता है, वो पे करना ही पड़ता है वेदर आई अर्न और नॉट। मेरे बिजनेस ने कुछ कमाया या नहीं कमाया कोई फर्क नहीं पड़ता। दीज एक्सपेंसेस आर मैंडेटरी टू बी पेड, दीज एक्सपेंसेस आर द मैंडेटरी टू बी पेड, दैट इज वाई इसको हम यहाँ कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, समझ में आया बेटा? हर वो खर्चा जो कि मैंडेटरी नेचर का होता है, देना ही पड़ता है, आप कमाओ या ना कमाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, देना ही पड़ेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले सारे आइटम आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट करते हो। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी? पार्टनरशिप फॉर्म की। तो पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है ना, चीज़ें यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। यहाँ पर आपको पता होगा ये खर्चे डेबिट करने के बाद लास्ट में बचते थे नेट प्रॉफिट्स। ये नेट प्रॉफिट ना आगे ट्रांसफ़र होते हैं, ये नेट प्रॉफिट होते हैं आगे ट्रांसफ़र। आगे ट्रांसफ़र होने के बाद लेट से मेरे पास 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है जो नेट है, सारे खर्चे वर्चे काट के, ऑफिस के, फैक्ट्री के सारे खर्चे काट के 2 लाख रुपए बचे। अब ये 2 लाख रुपए क्या होगा बेटा? पार्टनर्स में बंटने चाहिए, राइट? अब जब मैं बचे हुए प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में बांट रहा हूं इन द नेम ऑफ सैलरी, इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन द नेम ऑफ रिजर्व्स, मैं रिजर्व्स क्रिएट कर रहा हूं इन द नेम ऑफ कमीशन, तो बेटा ये सब कुछ क्या है? दिस इज व्हाट एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, बेसिकली यू कैन से डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट। देखो सिंपल सी बात है, डिस्ट्रीब्यूशन और एप्रोप्रिएशन में, डिस्ट्रीब्यूशन और एप्रोप्रिएशन एक जैसी बातें हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? मैंडेटरी नेचर का होता है, बिजनेस कमाए या नहीं कमाए, लॉस में चला जाएगा लेकिन ये खर्चे करने ही पड़ते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जब भी पॉसिबल होगा या एप्रोप्रिएशन जब भी पॉसिबल होगा जब हमारे पास क्या होंगे? प्रॉफिट्स होंगे। मतलब सिंपल सी बात है, पार्टनर्स में पैसा तभी बढ़ सकता है जब बिजनेस ने कुछ कमाया हो या नेट प्रॉफिट उसके पास हो। तो जब नेट प्रॉफिट होते हैं ना तो बेटा फिर बढ़ता है ये सब कुछ अमंग द पार्टनर। सर क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर, और क्या सर? पार्टनर की सैलरी। अच्छा, और क्या सर? कमीशन टू द पार्टनर। ठीक। इसके अलावा अगर कुछ रिजर्व्स क्रिएट करने का मन कर रहा है कि सर हमारे बिजनेस में कल को कोई दुख परेशानी ना आ जाए, अगर ऐसी आएगी दुख परेशानी और हमें 10-20-50 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसे में क्या करो? बिजनेस के नाम पर कुछ रिजर्व्स भी क्रिएट करके रखो, बिकॉज हमारे पास सफिशिएंट 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है। सब कुछ बांटने के बाद अमंग द पार्टनर्स, ये सब कुछ बांटने के बाद अगर कुछ पैसा बच रहा है तो अगर आप चाहते हो कुछ रिजर्व्स क्रिएट करो तो डेफिनेटली करो बेटा। रिजर्व्स तो अच्छी चीज़ है बिजनेस के लिए, बिजनेस की स्ट्रेंथ होती है रिजर्व्स। अगर बनाना बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। दिस इज ऑल्सो एप्रोप्रिएशन। बट अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या रिजर्व बनेगा? नहीं बन सकता ना। लॉसेस में कोई रिजर्व नहीं बन सकता। लॉसेस में ना पार्टनर की कमीशन जाती है, लॉसेस में ना पार्टनर को सैलरी दी जाती है, लॉसेस में ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, बिकॉज दीज आर द एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट एंड दिस कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। बट इफ बिजनेस इज ऑलरेडी रनिंग फ्रॉम लॉसेज देन दीज एप्रोप्रिएशंस कैन नॉट बी पॉसिबल। क्लियर है? इसके अलावा बिजनेस के पास कलेक्शंस के नाम पर एक चीज़ है जो बिजनेस रिसीव करती है, उसको हम बोलते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म रिसीव कर लेती है। 2 लाख रुपए का प्रॉफिट उसके पास आया हुआ है, कुल मिला के लेट से मैं यहाँ पर एक फिगर ले लेता हूँ, एक रफ फिगर कंसिडर कर लेता हूँ 10,000। तो टोटल कितना हो गया बेटा? 2,10,000 हो गया। अब ये 2,10,000 पे मेरे पास टोटल अमाउंट है अमंग द पार्टनर्स बांटने के लिए, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा? ये सारा पैसा मैं चाहूँ तो पार्टनर्स में बांट सकता हूँ।
बट जैसे जैसे डीड में स्पेसिफाइड है, जिस रेट से स्पेसिफाइड है उस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। जितनी सैलरी मेंशन है, किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी सैलरी दे दो, कमीशन मिलेगी कमीशन दे दो, रिजर्व बने बचेंगे रिजर्व दे दो, बनाने के लिए बोला हुआ है। इन केस अब भी कुछ बच गया तो कोई बात नहीं भाई, यहाँ लिख लो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, लास्ट में कुछ बच गया तो क्या करेंगे वो पार्टनर्स घर ले जाएंगे। सो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, लेट से पार्टनर दो हैं एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई के खाते में जो भी बचा कुछ प्रॉफिट है वो बट जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है? दिस इज व्हाट एप्रोप्रिएशन एंड दिस इज व्हाट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चलो अब आपको जब मैं डिफरेंस पढ़ाऊंगा ना तो अब बड़े अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से देखो। सो व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? इट इज एक्सपेंस, हर वो खर्चा जो मैंडेटरी टू बी डेबिटेड है टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। परफेक्ट। मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब क्या, मैं प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट की बात कर रहा हूँ। इट इज अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, डेफिनेटली एप्रोप्रिएशन करने से पहले होता है, सही बात है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो चीज़ें हम कर रहे थे वो डेफिनेटली पीएल एप्रोप्रिएशन से पहले ही है भाई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट लास्ट में बच जाएगा वही तो पार्टनर्स में बटेगा। तो एप्रोप्रिएशन हमेशा नेक्स्ट स्टेप है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का, एक्सटेंशन है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो एप्रोप्रिएशन करने से पहले आप क्या करते हो, चार्ज करते हो, अलाउड करते हो बिफोर एप्रोप्रिएशन। क्लियर है? एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया, रेंट पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, परफेक्ट। तो मतलब लोन पार्टनर ने फर्म को दे रखा है, अब वहाँ पर ब्याज पे कर रहा है कौन, फर्म। तो लोन है भाई, कर्जा है, वो कैपिटल नहीं है, तो यहाँ पर मैंडेटरी हो जाता है कि फर्म फिर क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दैट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो रेंट पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, ये सब क्या है बेटा ये सब क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे रेंट पार्टनर का हो चाहे रेंट किसी लैंडलॉर्ड का हो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। बट अगर कमीशन पार्टनर का है तो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है, अनटिल अनलेस इट इज क्लियरली मेंशन्ड कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर क्वेश्चन कहेगा कि कोई चीज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो भैया हाँ, दिन को रात कहोगे तो रात ही कहेंगे। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ऑलवेज सैलरी टू द पार्टनर, कमीशन टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर will always be considered as appropriation out of profit। क्लियर है? तो कमीशन अगर नॉर्मली किसी एजेंट को पे कर रहे हो दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मैंडेटरी है सर, पे करना पड़ेगा, वो एजेंट मानेगा ही नहीं, एजेंट वो छोड़ नहीं सकता ना, वो चीज़ मैंडेटरी नेचर का है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। देन व्हाट इज एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट? एप्रोप्रिएशन मैंने बता दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। हम क्या कर रहे थे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, सब कुछ बांट रहे थे, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब कुछ बट रहा था, दैट इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। और हर वो आइटम जो डेबिट करोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, वो क्या है, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इट इज एप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस, हर चार्जेस को, हर चार्ज की अकाउंटिंग होने के बाद, मतलब कि हर वो खर्चा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाता है उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बच जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन करते हैं। सो इट इज एप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस। तो इसमें पार्टनर को मिलने वाली सारी चीज़ें आती हैं, सैलरी टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू द रिजर्व, दीज ऑल आर व्हाट एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, और यू कैन से डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इज इट क्लियर टू यू? बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इन केस देखो मेरा गला खराब है थोड़ा सा, नो डाउट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे एनी टाइम व्हाट्सएप कर सकते हो, क्लासेस के लिए अप्रोच कर सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। क्लियर है? चलो, तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक जहाँ तक हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, डीड के बारे में जाना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में जाना है, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स के बारे में जाना है। अब हम सीधा इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल पार्ट। क्लियर है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इसके थोड़े से 2-3 क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल, थोड़े से थ्योरी वाले क्वेश्चन, देन उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल पार्ट जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन हम स्टार्ट करने वाले हैं।